बहाने ढूंढ रही है पाकिस्तान की टीम नितिन, लेकिन एक मिनट में आपसे इस समय यह समझना चाहूंगा, पाकिस्तान क्या यह सही तौर पर कहता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो दर्शक नहीं जुटेंगे, पैसे नहीं आएंगे? आकलन तो यह है कि भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच ज्यादा दिलचस्प होता है, और भारत पाकिस्तान किसी जमाने में एक कंपटीशन था। अब तो पाकिस्तान, जैसा सूर्य कुमार यादव ने पिछली बार कह भी दिया था, पाकिस्तान के साथ आप आंकड़े देख लीजिए, तुलना है ही नहीं। वो कहां, हम कहां। 100% आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो एक वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के मैच में टफ कंपटीशन होता था और दोनों टीमें ना वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लेकर वहां पर जाती थी। लेकिन अगर आप हालिया आंकड़े उठा के देखेंगे, आईसीसी इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ मैचेस भी देखेंगे, वहां पर भी 90% ऑफ मैचेस जो है वो आईसीसी के, वो इंडिया ने जीते हैं। तो ऐसे में एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो अभी मैं सुन रहा था, आरजू जी भी कह रही थी कि अगर पाकिस्तान नहीं होता वहां पर तो लोग ग्राउंड में नहीं आते। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ भारत इसीलिए खेलता है क्योंकि वो आईसीसी स्लॉट करती है। भारत जाके आईसीसी को नहीं कहता कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलना है। वो एक आईसीसी का टूर्नामेंट होता है, जिस भी टीम के साथ भारत का मैच होगा वो खेला जाएगा। दूसरी बात, व्यूअरशिप कहां पर ज्यादा आती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा गौरव कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मुकाबला होता है भारत का, चाहे वो रेड बॉल का हो या व्हाइट बॉल का हो, दर्शक वहां पर ज्यादा आते हैं। इस मैच को, इंडिया पाकिस्तान के मैच को हाइप सिर्फ इस वजह से मिलती है क्योंकि यहाँ पर लोगों के वो दोनों तरफ से बॉर्डर वाली बात है, उस नजरिए से इस मैच को देखा जाना जी। लगा है हाल फिलहाल। लेकिन नंबर वाइज, व्यूअरशिप वाइज, या फिर अगर आप ब्रॉडकास्टिंग वाइज भी अगर आप देखेंगे तो शायद अगर आप टीआरपी भी निकाल के देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मैचेस हो रहे हैं वहां पर थोड़े से ज्यादा होते हैं। बट अगेन नंबर 2 पाकिस्तान का ये मुकाबला होता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये चीजें हो रही हैं, आप एशिया कप उठा के देखिए, एशिया कप में 3 बार मुकाबला हुआ पाकिस्तान के ठीक। साथ भारत का, क्या एक भी मैच पाकिस्तान जीत पाई? और वहां के आप नंबर्स भी उठा के देख लीजिए, भारत वहां पर होती है इसलिए उस ब्रॉडकास्टर को फायदा भी होता है। सिर्फ पाकिस्तान या किसी और टीम के साथ खेल रही हो, वहां पर व्यूअरशिप आपको नहीं मिलती, लेकिन वहां पर इंडिया होती है। लोगों को पता है अगर कंपटीशन है, वर्ल्ड नंबर 1 अगर कोई टीम है वो इंडिया है। और और यहां ये पर आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि आरजू 8 बार भारत और पाकिस्तान जब आमने सामने थे, 7 बार जीत उसमें भारत की हुई। और भारतीयों को और क्रिकेट प्रेमियों को तो उम्मीद यही है कि अगली बार भी जीत भारत की ही होगी। लेकिन इसमें एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आरजू, कि पहले जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होते थे, जो क्रिकेटिंग उसमें इमोशंस थे, क्या पाकिस्तान ने उसमें बहुत ज्यादा इमरान खान का यह कहना कि भारत के साथ खेलना उनके लिए कश्मीर के लिए जिहाद है, या इंजमामुल हक का कहना कि उनकी कोशिश ये रहती है कि क्रिकेट के बहाने वो धर्म परिवर्तन कर लें, क्रिकेटर्स को मुसलमान बना ले, और इस तरह की बातें करना, इससे माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया। एक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और दूसरा इस तरह की बातचीत, तो अब ये खेल नहीं रह गया है भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसीलिए संभवतः लोकप्रियता भी कम होती जा रही है, भारत ऑस्ट्रेलिया की बढ़ रही है आरजू। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अंदर जो है रिलीजन को लेकर आ गए हैं, और हर जगह ऐसा ही लगता है, चाहे वो शाहिद आफरीदी हो या दूसरे क्रिकेटर्स हों, जिस वक्त भी ये अलग से कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये कुछ ज़्यादा ही जो है रिलीजन को भी बीच में ले आते हैं। और इंडिया पाकिस्तान के क्लैशेस जो हैं, या जो एक दूसरे के साथ रिलेशंस खराब होते हैं, ये उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, जो नहीं करने चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे क्रिकेटर्स रिटायर हो गए हैं और अब वो ग्राउंड पे आपको नहीं नजर आते, अगर आप कभी गूगल करें और उनकी फोटोज या उनकी एक्टिविटीज निकालें तो वो आपको कहीं ना कहीं पे रिलीजन को लेकर दर्श देते हुए ही दिखाई देंगे, जो कि बहुत गलत है। और मेरा ख्याल है इस चीज को ग्राउंड से बाहर रखना चाहिए, और ग्राउंड में या खेल के दौरान जो है या खेल के अंदर रिलीजन को लेकर नहीं आना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अक्सर करते हैं। और इसके ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड है उसको पाबंदी लगानी चाहिए कि क्रिकेट के अंदर आप ना तो कोई अच्छा, इस तरह से इशारे पाकिस्तान के करेंगे। मीडिया में भी आरजू, जो मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था, हाँ। खासी किरकिरी हो रही है इस समय, मोहसिन नकवी की भी, शाहबाज शरीफ की भी। पाकिस्तान का मीडिया और आपके कुछ पूर्व क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स के बयान भी आ रहे हैं कि अगर ऐसे झुकना ही था एक हफ्ते में तो फिर इतनी ज्यादा बातें की क्यों? मतलब जिसको बड़के मारना आपके देश में कहते हैं, कि इतनी बड़के क्यों मार रहे थे जब सरेंडर ही करना था? आप मुस्कुरा रही हैं इस तरह की शब्दावली पर। नहीं, मैं सुन रहा था कुछ डिबेट्स आपके वहां।
नहीं, बिल्कुल लोग ज़ाहिर है हर तरह की बात कर रहे हैं। कई लोग अच्छा भी कह रहे हैं इसको कि वापस चले गए, मगर कई लोगों ने ये भी कहा था, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि पाकिस्तान इस बार डटा रहेगा और ये हरगिज़ यू टर्न नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके ऊपर कई लोग जो हैं, वो इनसे नाराज़ भी हैं, जिसमें कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं या जो रिटायर हो गए हैं, वो भी बात कर रहे हैं टीवी चैनल्स पे, और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था, थोड़ा-सा अपने आप को मजबूत दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी साहब तो वैसे भी आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से भी और कई वजह से मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त लोग जो है वो बात कर रहे हैं उनके बारे में और उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये और बात है कि वो किसी जगह से भी जो है वो ना तो जवाब देते दिखाई दे रहे हैं और ना ही रिजाइन करते। ये बड़ी बात आपने की, लेकिन क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कई वजहों से, मतलब मोहसिन नकवी के कंधों पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि वो आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर आदमी पाकिस्तान में मोहसिन नकवी ही है। क्या ये सच है कि वो नवाज शरीफ को ज्यादा कुछ समझते नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, आपने वो इमाम बारगाह जो शिया मस्जिद पर हमला हुआ, और अब कुछ रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि वहां करीब 100 लोग मारे गए और 200 के आसपास घायल हुए। फिगर आप ही बता सकती हैं। तो वो भी उनका फेलियर है, क्रिकेट के मैदान में भी ये उनका फेलियर है, और फिर भी वो बने हुए हैं। तो मोहसिन नकवी की कितनी पावर है पाकिस्तान में? जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोहसिन नकवी इस वक़्त सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं फ़ील्ड मार्शल या आर्मी चीफ़ के बाद। और यहाँ तक कि ये बात भी आपकी ठीक है कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी नहीं समझते, मीडिया से वो बात नहीं करते, किसी किस्म का वो इंटरव्यू नहीं देते, कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता और हर जगह पे चाहे जितना मर्ज़ी उनका फेलियर दिखाई दे, लेकिन उनको उनकी सीट से कोई हटा नहीं सकता। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको एज़ अ प्राइम मिनिस्टर भी दिखाई दें, अगर यही सिलसिला चलता रहा। सुना हमने भी यही है कि वो अपने आप को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं पाकिस्तान के, और इसीलिए इस बार भी उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को, कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। कुछ इस तरह की शब्दावली उनके लिए कही गई थी। लेकिन नितिन, पाकिस्तान का ये मैच में आना, पाकिस्तान चाहता था कि हैंडशेक भी हो। इस तरह की खबरें आई, ऐसा कोई हैंडशेक नहीं होगा। आपको मालूम है कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा और एटमॉस्फेयर होगा वहां पर क्रिकेट के मैदान में? क्या तय हुआ है दोनों देशों के बीच या आईसीसी के साथ? देखिए, एशिया कप के बाद एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हैंडशेक तो नहीं होगा। और मुझे याद आता है कि मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या फिर पीसीबी चेयरमैन, एक उनका ऑन कैमरा एक बयान था कि अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो हम भी नहीं मिलाएंगे। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब अभी लाहौर में मीटिंग हो रही थी तो वहाँ पर इन बातों को रखने का क्या मतलब था? आपको हाथ मिलाने के लिए इतना डिस्परेशन क्यों था? दूसरी बात, चूंकि आईसीसी का इवेंट है और इंडिया की तरफ से यानी बीसीसीआई की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस हमेशा दी जाती है प्लेयर्स को अपने, कि आपको सिर्फ मैदान में जाकर मैच खेलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर पाकिस्तान की तरफ से लोग, जैसे हमने एशिया कप में भी देखा था कि उनके खिलाड़ी ऑन ग्राउंड या ग्राउंड के बाहर प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, और इवन ड्यूरिंग द मैचेस में उन्हें बहुत सारी बातें हमारे प्लेयर्स को कही थी, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने मैच के दौरान कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ एक बयान आया था सूर्य कुमार यादव का, जब हम मैच जीते थे, वो भी पोस्ट मैच, यानी तब फील्ड ऑफ प्ले का मामला खत्म हो चुका था, उन्होंने वहां जाकर वो बयान दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार पाकिस्तान के खिलाड़ियों की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर में फाइन भी लगा था आईसीसी की जी। तरफ से। सो इंडिया की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा भारतीय टीम की तरफ से जिससे कि बीसीसीआई या फिर इंडिया की इमेज पर कोई डेंट आए। इंडिया को पता है, बीसीसीआई को पता है और हमारे प्लेयर्स को पता है कि इन तरह के मैचेस में भले ही सामने पाकिस्तान की टीम हो, कैसे बर्ताव करना है। यहाँ जी। भारतीय टीम का एक ही मकसद है, 15 तारीख को पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जीतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि एक बात तो तय है, इतना इस पर विवाद हुआ है, उसके बाद देखना काफी दिलचस्प होगा दोनों ही टीमों का मनोबल किस तरह का रहता है। क्योंकि भारत का तो लगातार खासा हाई रहता ही है। लेकिन आरजू, मैं आपसे एक प्रश्न और जानना चाहता हूं, पाकिस्तान की तैयारियां किस तरह की हैं? क्योंकि भारत तो बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है। कहा यह जाने लगा कि पाकिस्तान ने जब इंटरनेशनल टेररिज्म पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया तो उनका क्रिकेट लगातार गिरता चला गया। क्या यह बात पाकिस्तान के लोग समझते हैं कि आतंक का रास्ता चुनने की वजह से उनका क्रिकेट और उनकी वैसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में आवाजाही गिरती जा रही है, साख गिरती जा रही है? देखिए, क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेटर्स का लेवल तो या कह लीजिए उनका स्टैंडर्ड डेफिनेटली गिर रहा है पाकिस्तान में। और
इसकी तरफ इनको देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ पर्ची वाले क्रिकेटर्स को लाते रहेंगे या किसी ऐसे को लाते रहेंगे जो इनके रिलेटिव हैं या इनके फेवरेट हैं, तो डेफिनेटली टीम पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले पाकिस्तान क्रिकेट खेलता रहा है और नंबर वन पे भी रहे हैं और काफ़ी अच्छी पोजीशन रही है पाकिस्तान की, लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट आप देख रहे हैं उसमें टेररिज्म का इतना ज़्यादा हाथ नहीं है जितना कि इस बात का है कि जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं या जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, उन लोगों को क्रिकेट से ज़रा सा भी उसकी नॉलेज नहीं है और शायद इसी वजह से वो क्रिकेटर्स को ना तो सही ट्रेनिंग दे पा रहे हैं और ना ही सिलेक्शन के वक्त किसी सही क्रिकेटर को ये सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्या इस बार भी और इस समय भी पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को? क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें देखी थी कि पाकिस्तान आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान के क्रिकेटर। नहीं, बिल्कुल एक बार इन्होंने किया था और 2 मंथ्स के लिए ले गए थे और उसके बाद जो मैच हुआ था उसमें बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान हारा था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था पब्लिक की तरफ से। इस बार मुझे नहीं लगता कि इस वक़्त पाकिस्तान की आर्मी जो है वो क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग दे रही है। मैंने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी अभी। अच्छा, नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपने जैसा कहा कि वो उसके बाद हार गए, तो ट्रेनिंग अच्छी मिली खिलाड़ियों को आरजू, और इसीलिए संभवतः वही ट्रेनिंग अब देश पर भी लागू हो रही है। पाकिस्तान देश पर 71 में सरेंडरिस्तान हुआ था, फिर सीज फायरिस्तान हुआ था, अब फिर कहा यह जा रहा है आरजू ये सरेंडरिस्तान ही है एक बार फिर। नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये इन्होंने जो अभी दोबारा मैच में ये आए हैं, यू टर्न लिया है, ये शायद इन्होंने पहले ही ले लेना चाहिए था और इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। वरना इनको अच्छे से पता है कि ये भारत के साथ इनको खेलना होगा और अगर ये बांग्लादेश को ये जता रहे हैं कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा हमारे टर्म्स अच्छे होते जा रहे हैं, तो उनको यकीनन फिर अफ़गानिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के साथ जब हमने नज़दीकियाँ बढ़ाई थी, तो उसके बाद आज तक हम क्या भुगत रहे हैं। आरजू, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा